हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सस्ता इंजीनियरिंग ट्यूटोरियल्स। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्रिएटिंग एंड क्यूरिंग विद इंडेक्सेस। इट इज़ अ कॉमन टू क्रिएट इंडेक्सेस टू इनहांस क्यूरी परफॉर्मेंस। देखो, हम आमतौर पे डेटाबेसेस के अंदर इंडेक्सेस कब बनाते हैं, जब हमारे को हमारी जो क्यूरी की परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज करनी है। अब इसमें कैसा, देखो, अगर से हम रिलेशनल डेटाबेस लिए, अगर से एग्जाम्पल के तौर पे समझने के लिए, तो हमारे टेबल के अंदर रोज एंड कॉलम्स रहेंगे ना। तो जब हमारे पास नंबर्स ऑफ कॉलम्स रहेंगे, नंबर्स ऑफ रोज रहेंगे, क्योंकि हमारी जो क्यूरी परफॉर्म होती है वो रोज के ऊपर परफॉर्म होती है, ना कि कॉलम्स के ऊपर। पहले वो रो फिल्टर करती है, रो देखती है कि भाई कौन सी रो मुझे चाहिए, रो सिलेक्ट करती है। फिर रो सिलेक्ट करने के बाद अगर से हमें कोई कॉलम चाहिए जो हमने उसको प्रोवाइड करे, हमें स्पेसिफिक कॉलम चाहिए, तो फिर बाद में उसमें से वो कॉलम हमें प्रोवाइड करती है। लेकिन जो क्यूरी परफॉर्म होती है वो स्पेसिफिक काय पे होती है, रो के ऊपर होती है। ये रिलेशनल डेटाबेस के अंदर की बात कर रहे हैं हम। तो जब उसके अंदर हमें जैसा फिर परफॉर्म करना है क्यूरी को, जब हमारे पास जैसा नंबर ऑफ रोज है, बहुत ज़्यादा रोज है, तो फिर इसके वास्ते हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, इंडेक्सेस का यूज़ करते हैं। तो इंडेक्सेस से जैसा हमारे को हर एक रो को एक यूनिक आईडी, जैसा यूनिक आईडी मिल जाएंगी। हर एक रो के पास एक स्पेसिफिक नंबर रहेगा, आईडी रहेंगी। तो फिर उस आईडी से हम क्या कर सकते हैं, उस रो को जैसा अच्छे से, जैसा जो हमारी क्यूरी है वो जैसा अलग अलग अल्गोरिदम यूज़ कर सकती पैटर्न के हिसाब से, क्योंकि एक पैटर्न के हिसाब से ही उसको आईडी दी जाएंगी, है ना। तो उस पैटर्न के हिसाब से कि नहीं, जो हमारी क्यूरी की परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज होगी। MongoDB's indexes can be created early from shell। तो देखो, शेल के थ्रू भी हम जैसा इंडेक्सेस जैसा क्रिएट कर सकते हैं MongoDB के। एंड इंडेक्सिंग एग्जांपल मेक सेंस ओनली इफ यू हैव अ कलेक्शंस विद अ मेनी डॉक्यूमेंट्स। तो इंडेक्सिंग हम देखो इसके अंदर MongoDB के अंदर कब यूज करते हैं, जब हमारे पास मल्टीपल बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट्स है एक कलेक्शन के अंदर। तो कलेक्शन के अंदर जैसा बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट्स है, हमको जैसा उसके ऊपर क्यूरी परफॉर्म करनी की है। तो फिर हम जैसा इसके अंदर क्या होगा, अगर से हमारे पास ज़्यादा कलेक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स हैं, तो फिर अगर से हमने उसके अंदर क्वेरी को परफॉर्म करे तो हमारा जो परफॉर्मेंस रहेगा वो इतना अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन जब हम उसके ऊपर इंडेक्सेस लगाएंगे, इंडेक्सेस लगाए बाद अगर से क्वेरी को परफॉर्म करेंगे, तो जो हमारा परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज होगा। So you will add a 20,000 simple documents to a numbers of collection because MongoDB shell is also a JavaScript interpreter। देखो, अगर से जैसा एज एग्जांपल अज्यूम करो, अगर से हमने 20,000 एक डॉक्यूमेंट, सिंपल डॉक्यूमेंट 20,000 डॉक्यूमेंट्स को हमने इंसर्ट करा, है ना, हमारे MongoDB शेल के अंदर। तो ये भी जैसा हम इंसर्ट कर सकते, क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट इंटरप्रेटर का यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि जावास्क्रिप्ट हमें क्या प्रोवाइड कराता है, लूप्स प्रोवाइड कराता है। तो हम नंबर ऑफ आइटरेशन कितनी बार चला सकते, तो उसके हिसाब से हम एक सिंगल स्टेटमेंट के साथ हम 20,000 सिंपल डॉक्यूमेंट्स को इंसर्ट करा सकते हैं ना। To the every document present in the MongoDB database has provided the unique key in the dash id ऑब्जेक्ट। देखो, अंडरस्कोर आईडी ऑब्जेक्ट के अंदर क्या रहेंगे, जितने हमारे डॉक्यूमेंट्स रहेंगे उनकी आईडी रहेंगी। तो हर एक जितने भी हमारे पास डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, तो उन सब डॉक्यूमेंट्स की एक यूनिक आईडी रहेंगी, सबकी, हर एक की। इट इज़ यूनिक फॉर ईच डॉक्यूमेंट। देखो, हर एक डॉक्यूमेंट की अलग यूनिक आईडी रहेंगी, किसकी मैच नहीं होगी, डुप्लीकेट नहीं हो सकती। जैसे कि हम जैसा आ, हमारा जैसा डेटाबेस, रिलेशनल डेटाबेस ले लें, तो उसके अंदर टेबल रहता है। तो टेबल के अंदर हमारे पास क्या प्राइमरी की रहती है, यूनिकली आइडेंटिफाइड करने के वास्ते। तो वैसे इसके अंदर ये आईडी है। इंसर्शन ऑफ द 20,000 रिकॉर्ड्स इनटू द डेटाबेस। देखो कैसे हम डेटाबेस के अंदर इंसर्ट कर सकते। देखो, हमारा जावा स्क्रिप्ट के अंदर नॉर्मल फॉर लूप है, हमने उस फॉर लूप को लगाया यहाँ पे db डॉट नंबर्स डॉट सी ओ। तो ये डॉट सी ओ जो फंक्शन है, ये फंक्शन से हम डेटाबेस के अंदर रिकॉर्ड इंसर्ट कराते, है ना। तो इससे हम डेटाबेस के अंदर इंसर्ट कराएंगे। नंबर्स क्या है, ये हमारे पास नंबर्स ये डेटाबेस है, db डॉट डेटाबेस नेम डॉट सेव। फिर बाद में नम ऑफ आई, जो अभी हमारे, फिर हमने ये आई इंसर्ट करा दिया, आई की वैल्यू अब वो 0 से लेके 20,000, 19,000, 1999 तक के इंसर्ट हो जाएंगी। फिर हमको अगर आउटपुट क्या आएगा, ये आउटपुट मिलेगा। तो ये जैसा आउटपुट क्या, ये शो करेगा कि हमारा जो कमांड है, हमारी जो क्यूरी है, ये स्टेटमेंट जो है, तो ये है कि नहीं, सक्सेसफुली रन हो गया। तो इसके सक्सेसफुली रन होने के बाद हमारे को ये शो करेगा, ये एज आउटपुट। अगर से हमें चेक करने का है कि हमारे जो डेटाबेस है, तो उस डेटाबेस के अंदर कितने रिकॉर्ड्स है, तो उसको हमको कितने डॉक्यूमेंट्स है, तो उसको चेक करने के वास्ते कि हमारे पास क्या है, काउंट नाम का फंक्शन है। तो ये काउंट नाम का जो फंक्शन है, मेथड है, इसको अगर से हमने इसके अंदर यूज करे, हमने देखो यहाँ पे 20,000 रिकॉर्ड्स को डाले, अगर से हमने ये यूज करे बाद में,
इस रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करने के बाद, तो फिर बाद में हमारे को 20,000 एज ए आउटपुट शो करेगा। The count command show that you have inserted 20,000 documents. The subsequent query display first 20 results. अब देखो subsequent query display क्या करती है, पहले 20 रिजल्ट। अब देखो कौन सी कमांड है ये, db डॉट नंबर्स डॉट फाइंड। अब ये जो फाइंड मेथड है ना, ये फाइंड मेथड आपको रिटर्न करेगी 20 रिजल्ट, लेकिन हमारे पास कितने रिजल्ट है, 20,000 रिजल्ट है। तो 20,000 रिजल्ट में से ये सिर्फ पहले जो 20 रिजल्ट रहेंगे वही शो करेंगी। अगर से हमें नेक्स्ट जैसा चाहिए दूसरे भी, क्या हमें जैसा 20 रिजल्ट नहीं चाहिए, इसके बाद की भी चाहिए, हमें इसके बाद की भी एक्सेस करना है, तो इनको एक्सेस करने के वास्ते आपको ईट कमांड का यूज करना पड़ेगा। आपने जैसा डीबी डॉट नंबर डॉट फाइंड डाल दिया, इसके बाद आपको 20 रिजल्ट शो हो गए। अब इसके बाद आपको और चाहिए तो आप ईट कमांड का यूज करेंगे। देखो, यू कैन डिस्प्ले द एडिशनल रिजल्ट थ्रू ईट कमांड, है ना। दिस कमांड इंस्ट्रक्ट द शेल टू रिटर्न द नेक्स्ट सेट। अब वो नेक्स्ट 20 रिजल्ट को बाद में शो करेंगी ईट के कमांड के बाद। फिर आपको और नेक्स्ट चाहिए तो फिर बाद में डबल से आप ईट कमांड का यूज करो। Range queries. More interestingly, you can also issue range queries using the special $GT and $EAT operator. अब देखो, अगर से आपको रेंज क्यूरी, अगर से आपको एक रेंज के अंदर चाहिए आपका आउटपुट, तो आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर आपके पास दो ऑपरेटर्स है स्पेशल, $GT और $EAT। दे आर स्टैंड फॉर ग्रेटर देन एंड लेस देन रिस्पेक्टिवली। अब इसके अंदर क्या है, हम जैसा डायरेक्टली लेस देन और ग्रेटर देन ना देके उन्होंने ये वाले ऑपरेटर दिए, ये भी, ये ग्रेटर देन ऑपरेटर है और ये लेस देन ऑपरेटर है, ठीक है।